हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था वाइंडिंग अप। इसके हमने मीनिंग पे एक अलग से वीडियो बना रखी है। जिन्होंने नहीं देखी देख लो। मीनिंग क्लियर होना इसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीनिंग आप कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं आज इसके हम कर रहे हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको फुल गारंटी है कि टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, बट इसकी लेंथ बहुत है क्योंकि सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तो इसकी लेंथ बहुत जाएगी। ठीक है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना है कि आपका 15 मार्क्स का बन जाए। मेरे अकॉर्डिंग इसकी लेंथ काफ़ी चलेगी है। ठीक है, तो हम इसको 3 या 4 वीडियोस में कवर कर रहे हैं। छोटी छोटी बनाएंगे वीडियोस 10-10 मिनट की। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना कैसे करना है। मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, फुल क्लैरिटी। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। अ कंपनी कैन बी वाउंड अप इफ़ इन 3 वेज। एक कंपनी है जो वो वाउंड अप कैसे हो सकती है? इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से वो वाउंड अप हो सकती है। फर्स्ट, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अगर तो उसको वाइंड अप कर रहा है कोर्ट। आज की वीडियो में हम सिर्फ कंपल्सरी वाइंडिंग अप के कुछ पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि यही बहुत बड़े हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कोशिश कर सकते हैं कि वॉलंटरी स्टार्ट हो जाए हमारा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, हमारे ये 3 पॉइंट्स है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, सेकंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसमें क्या, फर्स्ट वाले में क्या होता है? कंपल्सरी वाइंडिंग अप, इसको कोर्ट वाइंड अप करेगा। ठीक है, वाइंड अप मतलब क्या होता है? वाइंड अप मतलब ख़त्म नहीं होता, ख़त्म होने का प्रोसेस होता है। कंपनी को फिनिश करने के लिए जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, उसको वाइंड अप बोलते हैं। वाइंड अप मतलब कंपनी ख़त्म नहीं हो गई, उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसको फिनिश करने के लिए, पर जब वो प्रोसेस चल रहा है उस टाइम में भी कंपनी वर्क करती है। ठीक है, सेकंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है इसके अंदर जो इसके मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट था ना, कंपल्सरी वाइंड अप कर रहा था, बट यहाँ पे वो उसके मेंबर्स, यहाँ उसके क्रेडिटर्स वाइंड अप करेंगे। इसके 2 पॉइंट्स है, ये भी हम देखेंगे। देन थर्ड है हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ये भी हम आगे देखेंगे पॉइंट्स कैसे आते हैं। फर्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक कंपनी कैसे वाउंड अप होती है? ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर पर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप। इसको हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप बोलते हैं, और वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि कोर्ट ने इसको वाइंड अप किया है। फॉलोइंग ग्राउंड्स वेयर अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। इसके हमारे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमारे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, पास बाय कंपनी टू वाउंड अप कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। फर्स्ट क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। नो डाउट इसमें कोर्ट ही वाउंड अप करेगी, बट अगर कंपनी के खुद मेंबर्स ही चाहते हैं कि हमारी कंपनी वाउंड अप हो जाए, तो हमारे ना यहाँ एक केस होता है कि कंपनी के 75% बंदों की रजामंदी, कंसेंट होना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन ये होता है कि 75% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो कंपनी ने अपने 75% लोगों से कंसेंट लिया कि हम ये कंपनी वाइंड अप करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? अगर 75% बंदे अग्री कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी, कंपनी ने पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन कि हमारे 75% बंदे मतलब कंसेंट दे रहे हैं कि हम कर सकते हैं। ठीक है, टू वाउंड अप, कंपनी को बंद करने के लिए किसको दिया? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट को दिया। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी टू वाउंड अप कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, इफ इसमें क्या है, ये देखो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन का लिख रखा है 3/4 कंसेंट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का 3/4 कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफ द कंपनी हैज़ बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट इट मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर तो कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है तो कोर्ट इसको वाउंड अप कर देगा। द ट्रिब्यूनल में पास वाइंडिंग अप ऑर्डर्स, तो कोर्ट उसके वाइंडिंग अप ऑर्डर्स पास कर देगा। इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंपनी इनएबिलिटी टू पे इट्स डेट। किन किन कंडीशंस में हमने देखना है कि कोर्ट इसको वाउंड अप कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन थी अगर खुद कंपनी चाहती है कि कंपनी के 75% बंदे चाहते हैं कि अब कंपनी बंद हो जाए,
तो कोर्ट कर देगा। सेकंड है अगर कंपनी इनएबिलिटी टू पे इट्स डेट्स, कंपनी इनएबल मतलब उसकी क्षमता नहीं है कि वो अपनी देनदारियों को पूरा कर सकती है, मतलब जो उसने कर्जा ले रखा है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको पे करे। A winding up petition may be presented if the company is unable to pay its debt. वाइंडिंग अप पिटीशन कब प्रेजेंट होती है? अगर कंपनी अनएबल टू है उसके डेट्स को पे करने के लिए, ठीक है। डेट्स का मतलब क्या होता है? डेट्स मीन डेफिनेट सम ऑफ मनी, जो हमारी मनी पेएबल इमीडिएटली एट फ्यूचर डेट। डेट्स क्या होते हैं? जो हमने कर्जे ले रखे हैं जिनको हमने पे करना है इमीडिएट पे, ठीक है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इफ इट इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट। ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स पास कर देगा कि कंपनी को वाइंड अप कर दो क्योंकि कंपनी कर्जे में डूबी हुई है या अपने खर्च उधार लिया हुआ उसको पे नहीं कर रही है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ इनएबिलिटी टू पे डेट्स, उनका एक टेस्ट होता है कि चेक करने के लिए कि वो डेट्स को पे कर सकते हैं इन फ्यूचर या नहीं कर सकते। देयरफॉर इज वेदर द कंपनी कैन पे इट्स एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज। अगर तो कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को पे करती है और लंबे समय तक ऐसा ही करती रहती है, मतलब उधार लेती है 2 महीनों में वापस कर देती है फिर कर देती है, ऐसा ही लोग गोइंग कंसर्न है, ठीक है। तो इफ़ दी तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन, बट अगर कंपनी की ऐसी पोजीशन नहीं है टू मीट इट एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, जो उधार ले रही है उनको वापस करे, तो अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप इज मेंटेनेबल इवन इफ इट मे हैव अ हैवी वैल्यूएबल एसेट नो। तो उसको कंपनी को कोर्ट क्या कहेगा? वाइंड अप कर दो, क्योंकि कंपनी का भी प्रॉफिट कमा नहीं रही, सिर्फ उधार लिए जा रही है और उसको भी वापस करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो कंपनी कोर्ट उसको वाइंड अप कर देगा, चाहे उसके एसेट्स की वैल्यू उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है तब भी, अगर कम है तब भी कंपनी वाउंड अप होएगी, ठीक है। एसेट्स नॉट प्रेजेंटली रियलाइजेबल, चाहे एसेट्स उसके कम हैं या चाहे ज़्यादा हैं, वो कंपनी उनकी कोर्ट की सिरदर्दी है, उन्होंने कंपनी वाउंड अप कर देनी है चाहे एसेट ज़्यादा भी हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर हमने रिपोर्ट फाइल करने में कोई गलती की है, डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर हमने कोई गलती की है तो उस केस में हमारे कोर्ट हमारे को वाइंड अप कर सकती है। कैसे? इफ़ अ कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो कंपनी ने रजिस्ट्रार को सबमिट करनी थी, अगर उसमें उसने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो पटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, तो उसके ऊपर पटिशन अप्लाई हो जाएगा और कोर्ट उसको वाइंड अप कर देगी। अ पटिशन ऑन दिस ग्राउंड में बी प्रेजेंटेड ऑन द कोर्ट बाय अ मेंबर्स और रजिस्ट्रार और अ क्रेडिटर। जो ये पटिशन है ये कोर्ट के द्वारा कैसे लगता है? बाय या तो उसके मेंबर्स या रजिस्ट्रार और या क्रेडिटर्स के थ्रू, ठीक है। पावर ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी, जो कोर्ट की पावर है ना वो मतलब अनकाउंटेबल है, ठीक है। एंड जनरली इट डज नॉट ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप इन फर्स्ट इंस्टेंस। कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो फर्स्ट मतलब जैसे उसकी पहली गलती है, ये नहीं है कि पहली गलती पे सीधा बोल दिया कंपनी बंद, उसको चांसेस मिलते हैं, 1 चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, ठीक है ना। जनरली इट डज नॉट ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, पहले जनरली वो ऐसा ऑर्डर नहीं देते क्योंकि अगर उसका फर्स्ट केस है तो फर्स्ट इंस्टेंस है तो वो जनरली ऐसा के मतलब नहीं ऑर्डर देते, जब भले ही उनके पास पावर्स हैं बट वो फर्स्ट टाइम ऐसी पावर नहीं देते। द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप डायरेक्ट द कंपनी, वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर डायरेक्ट कंपनी को देते हैं टू फाइल द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। कंपनी को उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर किया कि जो आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी उसको करो, ठीक है, उसको बोलते हैं। बट इफ़ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद ऑर्डर, बट अगर कंपनी उसमें भी फेल हो जाती है, द कोर्ट विल वाइंड अप द कंपनी, डेफिनेटली कोर्ट उसको बंद कर देगा, कोर्ट उसको एक चांस देगा। बट अगर कंपनी फिर भी नहीं कर पा रही है तो मिस्टेक ऑफ कंपनी, तो
कोर्ट इसको बंद कर देगा। फोर्थ पॉइंट है फेलियर टू कमेंस बिजनेस, फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस फॉर अ होल ईयर। फेलियर, फर्स्ट देखो, फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर, फेलियर है बिजनेस को मतलब प्रोसेस करने में विद इन 1 ईयर, और सस्पेंड हो गया उसका बिजनेस, ठीक है। वेयर कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी अपने बिजनेस को स्टैंड नहीं कर पा रही विद इन 1 ईयर और उसका फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब वो रजिस्टर हुई थी कंपनी, उसके आफ्टर 1 ईयर तक भी कंपनी अभी तक अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो रही, और उसके अलावा सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर अ होल ईयर, उसका बिजनेस सस्पेंड भी हो चुका है एक आधी बार, अ वाइंडिंग अप पटिशन में भी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, क्योंकि वाइंडिंग अप उसके ऊपर प्रोसेस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कंपनी 1 साल हो गया खुले को, कंपनी का कुछ मतलब है ही नहीं सिस्टम, कंपनी में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, किस काम की कंपनी है, ऐसी कंपनी इसको भी कोर्ट वाइंड अप कर देता है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ मेंबर्स, इफ अ नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर मेंबर्स कम हो तब भी कोर्ट उस कंपनी को बंद कर देता है। पब्लिक कंपनी में ये गिनती 7 है और प्राइवेट कंपनी में बिलो 2, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर्स हैं तो कंपनी कोर्ट वाइंड अप कर देगा, और अगर पब्लिक कंपनी है उसमें 7 से कम मेंबर्स हैं तो कंपनी वाइंड अप होनी कंपल्सन है, ठीक है। कोर्ट ने उसको वाइंड अप करना ही करना है, चाहे वो सही भी है, वो वाइंड अप होएगी, क्योंकि उसको ध्यान रखना चाहिए कि मेंबर्स की भी कुछ होते हैं कंपटीशन, कि उनको रखना है इतने मेंबर्स को, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, मतलब लास्ट पॉइंट है बट आगे भी और भी है, मतलब लास्ट पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल, अनदर ग्राउंड ऑन विच द ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द वाइंड अप ऑफ अ कंपनी इज when the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, ये एक अनदर ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ कोर्ट ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का, ठीक है। इज व्हेन, जब ट्रिब्यूनल को क्या लगेगा, ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, जब कोर्ट को क्या ये ओपिनियन होएगा कि ये सिर्फ जस्ट एंड इक्विटेबल केस था, जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, जब उसको लगेगा कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल का केस है तो कंपनी को कोर्ट क्या कहेगा कि इस कंपनी को वाउंड अप कर दो। आगे आगे पढ़ते हैं, आपको क्लैरिटी होएगी। दिस क्लोज गिव्स द ट्रिब्यूनल अ वेरी वाइड पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप, जो ये वाला क्लोज है लास्ट वाला, जस्ट एंड इक्विटेबल का केस हो जाता है जब, तो ये वाला क्लोज कोर्ट को बहुत वाइड पावर, मतलब बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है कि वो कभी भी कंपनी को, जहां उसे लगा ना कि जस्ट एंड इक्विटेबल का केस बन रहा है, उसने उसको उसे टाइम वाइंड अप कर देना है, ठीक है। ट्रिब्यूनल विल कंसीडर सच ग्राउंड्स टू वाइंड अप अ कंपनी फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस, ट्रिब्यूनल ने काफ़ी कंसीडर किया है कि जैसे सच काफ़ी ग्राउंड्स हैं जिनको उन्होंने वाइंड अप किया है सिर्फ जस्ट एंड इक्विटेबल के रीज़न की वजह से, एज आर कवर्ड बाय द प्रिसीडिंग 5 क्लोज, जबकि उनको पिछले 5 क्लोज जो हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे उसको नहीं देखा, जस्ट उसके अंदर ये जस्ट एंड इक्विटेबल का केस था तो उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया कंपनी को, ठीक है। जस्ट एंड इक्विटेबल विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, जो ये है इसके जस्ट एंड इक्विटेबल किस पे अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता है, किसी कंपनी का केस अलग होता है, किसी का अलग होता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल हील वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ट्रिब्यूनल हील वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर दिस क्लोज विल हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट इस कंपनी को वाइंड अप कर रहा है तो उसको ये ध्यान, इस क्लोज को ध्यान में रखना है, विल हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसको सिर्फ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान ही नहीं रखना है, बाकी क्रेडिटर्स के ही नहीं रखना है, बट ऑल्सो पब्लिक इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट इन द शेप ऑफ नीड ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जहाँ कहीं भी उसको जस्ट एंड इक्विटेबल का केस दिखेगा वहाँ वो कंपनी को इमीडिएटली वाउंड अप कर देगा, और जब उसने उस कंपनी को वाउंड अप करना है तो उसने सिर्फ कंसिडरेशन शेयर होल्डर और क्रेडिटर का ही नहीं देखना है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना है कि पब्लिक भी अगर इस चाहे जस्ट एंड इक्विटेबल का केस है बट अगर उस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्टेड है, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर रही है तो वो नहीं कर सकता इसमें भी, ठीक है। देन हमारे आगे सम ग्राउंड्स हैं और देखते हैं आगे।
सम ग्राउंड्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ सबस्ट्रेनम। लॉस ऑफ सबस्ट्रेनम, सबस्ट्रेनम होता है मेन ऑब्जेक्ट। ये वाला टॉप यहाँ से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में, ठीक है। वीडियो 15 मिनट्स की हो गई है, सो प्रॉब्लम आएगी बाद में, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं।